नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल ही मैंने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनी जिसका नाम है मनापुरम, ठीक है, केरला बेस्ड कंपनी है यानी साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है। और ये आप देख सकते हैं हमारे सुपरस्टार लोग फिल्म दुनिया से एडवर्टाइज करते हैं। मुथूट फिनांस के बाद ये सेकंड कंपनी है जो प्योर गोल्ड लोन के बिजनेस में कारोबार करती है, ठीक है। गोल्ड लोन में या गोल्ड के बिजनेस में काम करने वाली सारी की सारी कंपनियां बहुत ही अच्छी होती है, बहुत वेल मैनेज होती है और अच्छी परफॉर्मेंस होती है। इसके अंदर एफएफआई का भी बहुत ज्यादा भरोसा रहता है। इसके अंदर देखेंगे तो हाई इन्वेस्टमेंट रहता है इनके एफएफआई का, क्योंकि गोल्ड का जो बिजनेस जो है एक कंजर्वेटिव बिजनेस है और हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहा है। कभी आज तक इसके अंदर गिरावट नहीं देखी गई। इसका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट जबरदस्त आया, फैंटास्टिक है। चलिए मैं सबसे पहले आपको रिजल्ट का मैं आपको दिखाता हूँ, कि जून 2023 यानी Q1 का रिजल्ट आ गया। इसको कंपेयर करेंगे मार्च 2023 से और साल भर पहले जून 2022 से। रेवेन्यू, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है तो सेल्स का नहीं, वही रेवेन्यू सेल्स और एक ही होता है। तो रेवेन्यू कितना जनरेट किया हुआ हम देखेंगे। इस क्वार्टर में 2026 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 1772 का और साल भर पहले 1502 का, यानी कि रेवेन्यू ईयर टू ईयर भी ग्रो है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी ग्रो है। फिनेंसिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में 706 रहा करोड़ है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 596 करोड़ था और साल भर पहले 429 करोड़ था। यानी क्वार्टर टू क्वार्टर भी जबरदस्त जंप है और ईयर टू ईयर भी जबरदस्त इनके अंदर जंप है। और अब देखेंगे लास्ट का 4-5 क्वार्टर तो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, कंसिस्टेंटली ये कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट पे। हम जब बात करते हैं कंपनी कितना नेट प्रॉफिट जनरेट की, तो इस क्वार्टर में 498 करोड़ का रहा, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 415 करोड़ था और साल भर पहले 222 करोड़। यानी कि कंपेयर करेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर जबरदस्त जंप है और साल भर पहले कंपेयर करेंगे तो साल भर तो और भी ज्यादा जंप है। इस पीरियड में देखेंगे कि लास्ट 8-10 क्वार्टर जो भी आप कंसिडर कर सकते, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है कंपनी का प्रॉफिट, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एवरीथिंग ग्रो कर रहा है और यही कंपनी को जबरदस्त बनाती है। मैं बात कर रहा हूं कि एक स्मॉल कंपनी मनापुरम फाइनेंस की, आज के दिन 10 तारीख को क्लोजिंग प्राइस था इसका 2.84% तेजी के साथ 146 पर क्लोज हुआ है और आज ही अपना इसने 52 वीक हाई बनाया। 52 वीक लो इसका 90 रुपया है और डिविडेंड यील्ड देखेंगे 2.05% है। और ये कंपनी जो साल में 4 से 5 बार आपको डिविडेंड देती है, भले कम दे, 80, अभी इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया रिजल्ट के साथ 80 पैसा का देती है, लेकिन साल में 4 से 5 बार देती है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,400 करोड़ की। स्टॉक पी देखिए 7.25, नोट कीजिएगा दोस्तों। और इंडस्ट्री का पी देखिए 28.0। इंडस्ट्री के पी से कितना सस्ते रेट पे इतनी क्वालिटी कंपनी अवेलेबल है। अब चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूं, लेकिन चार्ट पे लेके जाने से पहले एक अपील की, अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए चार्ट पर मैं आपको लेके आ गया हूँ, ठीक है। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि मनापुरम का ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस को स्टडी करने के लिए हमारा अपना सेटअप है जो कि 3 EMA प्लस RSI, ठीक है। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस की हम 3 EMA लेते हैं। एक बार याद दिला दूं कि ग्रीन वाली लाइन 200 डेज की EMA है यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और येलो वाली लाइन 150 डेज की है, रेड वाली लाइन जो 100 डेज की है। आज के दिन RSI देखेंगे तो 68 का है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बोल सकते हैं। और आप देखेंगे तो पीरियड पे लो बनाया इन्होंने बहुत पहले, ये महीना में 2022 का, और वहां से धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर गया। जब भी कंसोलिडेशन किया है नीचे की तरफ आया है, जो कि प्राइस का कैरेक्टर है। प्राइस कंसोलिडेट होता है, अपसाइड में जाता है, फिर कंसोलिडेट होता है, लेकिन प्रीवियस अपने लो को ब्रेक नहीं किया। किसी भी टाइम फ्रेम पर प्रीवियस लो को इन्होंने अपना ब्रेक नहीं किया। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, ये लो रहा, लो को धीरे धीरे निकाला, ठीक है, अपसाइड में गए, एक लोअर हायर लो, ठीक है, ये हायर लो, इसको क्लोज नहीं किया, अप साइड में गए और फिर एक रिटेस्ट लिए, लेकिन ये लो इस लो को नीचे नहीं आया, यानी कि हायर हाई हायर लो का ही फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पर प्राइस में, ठीक है। फिर यहां से निकाले, अब इस प्रीवियस हाई को लेकर गए, ये वो कैंडल है जब यहाँ पर सीबीआई के रेड वगैरह, ईडी के रेड वगैरह का इनके डायरेक्टर पर न्यूज आया, लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे कोई खराब नहीं था, क्योंकि इस लो को नीचे नहीं गया प्राइस,
और कोई भी ऐसी कंपनी में खराबी नहीं थी। अगर खराबी रहती तो शेयर टूट गया रहता यहीं से। 2-3 दिन के बाद जब वापस इसके अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट होने लगा और क्लियरेंस का रिजल्ट जैसे मिला, ये शेयर ऊपर फाड़ कर गया फिर, और इस हाई को धीरे धीरे कंसोलिडेट करके निकल गया और अभी 52 वीक हाई पर अपना बना हुआ है। 52 वीक हाई बनने के पीरियड में एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे आप दोस्तों, कि रेड वाली लाइन वापस इसको येलो वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई और शेयर अपसाइड में ही मूवमेंट पकड़े रहा। शेयर अपसाइड में ही मूवमेंट पकड़े रहा दोस्तों। अब इस पे किस तरह का सिचुएशन हो सकता है कि अब इसमें टारगेट लेकर चल सकते हैं, ये टारगेट लेकर चल सकते हैं 180 का, 180 का टारगेट लेकर चल सकते हैं फर्स्ट टारगेट, क्योंकि 52 वीक हाई है, मोमेंटम बना हुआ, आरएसआई भी साथ दे रहा है, मूविंग एवरेजेस साथ में दे रही है, मार्केट साथ में दे रहा है, रिजल्ट साथ में दे रहा है, और 180 से अगर निकल गए तो इसका ऑल टाइम हाई जो 222 का है ये सेकंड टारगेट है। और मुझे ऐसा चार्ट पे जो इस तरह से दिख रहा है, जिस तरह से हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन इसने बनाया और जो मोमेंटम पकड़ा हुआ है, रिजल्ट जितना बेहतरीन आया है, ये बहुत जल्द ही आपको आने वाले वक्त हफ्ते और महीने में ही आपको ये अपना सेकंड हाई यानी कि सेकंड टारगेट को अचीव करता हुआ दिख सकता है। फिर भी आप इन्वेस्ट करने ट्रेड करने से पहले आप अपना भी रिसर्च चार्ट पर पुट कर लें दोस्तों। थैंक यू।